वज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के सेशन को जो हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो इंसिडेंट्स हम पढ़ने लगे इनको हमारे इल्म में ना सिर्फ ये कि इजाफे का सबब बनाए बल्कि ये कि इसको इल्म नाफे में कन्वर्ट कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मेरी और आपकी आखिरत के तोशे के अंदर जो है वो हमारे हक में जो है वो लिख लें, उसमें डाल दें और हम अपने किरदार को, अपनी सीरत को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आईने में उसको खूबसूरत बनाने की कोशिशों में कामयाब हो सकें। लास्ट क्लास में जिसमें हमने दारुल अरकम के हवाले से बात की थी उसमें हमने देखा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तरबियत, कुरान और हिकमत की तालीम और उनके इज्तिमा और इबादत के लिए अरकम इब्ने अबी अरकम के घर को चूज किया था और इस जगह को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेट रखा था। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि कुरैश जो हैं वो मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखने के लिए, इस्लाम से बाज रखने के लिए हर तरह के जुल्म सितम और टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ओपनली इकट्ठा होते तो वो जरूर इसमें रुकावट डालते और इसके नतीजे में उनके दरमियान फिर क्या होता? उनके दरमियान क्लैश होता। और इस तरह का एक क्लैश, एक तसादुम हो भी चुका था जिसको हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी पहले कि एक रोज सहाबा कराम जो है वो मक्का की घाटी में जो है वो इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे कि कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया और मुसलमानों का उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, गालम गलोच पे उतर उतर आए, लड़ाई झगड़े पर उतर आए। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने इस मौके पर एक शख्स को जो है वो ऐसी जरब लगाई कि उसका खून बह पड़ा और ये पहला खून था जो इस्लाम में जो है वो बहाया गया। अगर इस तरह के क्लैशेस बार बार होते तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी और वो जो पीस रिक्वायर्ड था मुसलमानों की तरबियत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए और बाहिमी तबलीग के लिए, वो भी फिर मुसलमानों को इन रोज रोज की क्लैशेस की वजह से मयसर ना आता। इसलिए हिकमत इसी में थी, विजडम का तकाजा यही था कि ये काम जो है वो पस पर्दा किया जाए। कुछ स्कॉलर्स एक बहुत खूबसूरत नुक्ते की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के घर में पले बड़े। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का बंदोबस्त उनके दुश्मन फिरौन के घर में किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दार अरकम में महफूज थे और एक यंग उम्मत की परवरिश कर रहे थे, एक टीनेजर के घर में जिनका ताल्लुक इस उम्मत यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिरौन यानी अबू जहल के कबीले से था। दार अरकम वो घर था जिसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरबियत की, उनके दरमियान बाहिमी मोहब्बत के ताल्लुक को परवान चढ़ाया, उसको नरिश किया और एक खूबसूरत कम्युनिटी की जो है वो बुनियाद रखी। आज भी दुनिया भर में मुसलमान चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में, मस्जिदों, इस्लामिक सेंटर्स और घरों में होने वाले जो वीकली हलकात होते हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं, उनके जरिए आज भी मुसलमान जो हैं वो अपने दीन से जुड़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को इस्तवार करते हैं, अपने इल्म और ईमान में इजाफा करते हैं। और ये जो छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं इनके अंदर मुसलमान जो हैं वो अपने आपस के ताल्लुकात को जो है वो मजबूत करते हैं। ये जो ब्रदरहुड का ताल्लुक है मुसलमानों के दरमियान,
یہ چھوٹی چھوٹی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں جہاں جو ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور جہاں جو ہے یہ فلرش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی گیدرنگز کا جو ہے وہ حصہ بنائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس جو ینگ کمیونٹی تھی اس کی یہاں نرشمنٹ کر رہے تھے دارالارقم میں. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وہاں جمع کرتے تھے اور ان کی تربیت کا کام کرتے تھے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی اور مشرکین کے سامنے، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تو ان کو تو پروٹیکٹ کر رہے تھے دارالارقم میں سیکریٹلی ان کو جمع کر کے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایکسپوزڈ تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے سامنے انجام دیتے تھے، اور عبادات جو ہیں، نمازیں بھی جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ادا کرتے تھے. کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی. پبلک اور اوپن دعویٰ کا آغاز ہم نے دیکھا تھا کہ نبوت کے تیسرے سال کے میں ہوا تھا، اس کے آغاز میں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا تھا. مسلمانوں کی طرف سے کنفنٹریشن کو اوائڈ کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن اس سب کے باوجود کفار کی طرف سے ظلم و ستم میں جو ہے وہ ایوری ڈے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا. یہاں تک کہ نبوت کے 5th ایئر کے مڈل تک یہ اپنی پیک کو پہنچ گیا، اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا. یہ حالات تھے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے سورہ کہف جو ہے وہ نازل ہوئی. بیسکلی یہ سورت جو ہے وہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے مومن بندے تھے ان کے فیوچر کے بارے میں بھی نہایت امید افزا اشارات تھے. چنانچہ اصحاب کہف کے جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے سیرت کی جو کتاب لکھنے والے صفی الرحمن مبارک پوری، وہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے سینٹر سے ہجرت کے لیے مسلمانوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل جانا چاہیے. جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. موسیٰ اور خضر علیہما سلام کے واقعے سے بھی یہ بات جو ہے وہ پروو ہوتی ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بہت دفعہ ظاہری حالات کی اپوزٹ ہوتے ہیں بالکل. لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف بھی انڈیکیشن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل اپوزٹ نکلیں گے، اور یہ سرکش جو مشرکین ہے اگر یہ ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مظلوم اور مجبور مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے. ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. یہ کہ فلاح و کامرانی یعنی سکسیس جو ہے وہ ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مظلوم اور مجبور انسانوں کو اس کے دور کے جاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں. یہ کہ اللہ کے صالح بندوں ہی سے یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا جو ہے وہ نزول ہوا، اور اس میں ہجرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے.
اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبش کا جو بادشاہ ہے وہ ایک عادل بادشاہ ہے۔ چنانچہ 5 نبوی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبش، جو کہ اب کرنٹ ڈے ایتھوپیا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے who is just، جس کی مملکت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ تم وہیں قیام کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس مصیبت سے نجات اور کشادگی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق 11 مردوں اور 4 خواتین نے مکہ کو الوداع کہا اور حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان جو ہیں وہ اس قافلے کے امیر تھے، لیڈر تھے، اور ان کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی وائف تھی حضرت عثمان بن عفان کی، وہ ان کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ جو ہیں رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر جو ہیں یہ اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ سیکریسی کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ ان کا رخ جو ہے وہ ریڈ سی کی جو بندرگاہ تھی، جو پورٹ تھا شعیبہ کے نام سے، اس کی جانب تھا۔ اور لکلی کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو 2 جو تجارتی کشتیاں تھیں وہ روانگی کے لیے جو ہے وہ تیار کھڑی تھی۔ جو ہی یہ مسلمان اس پر سوار ہوئے وہ حبشہ کے ساحل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مشرکین کو ان کی روانگی کا جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ علم ہوا، اس کے باوجود انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ آگے جا چکے تھے، اس لیے وہ ناکام جو ہے وہ واپس آئے۔ ادھر جب مسلمانوں نے حبشہ پہنچے تو وہاں ان کو بڑا سکون میسر آیا اور انہوں نے چین کا جو ہے وہ سانس لیا۔ یہ جو نیکسٹ اب سلائیڈ ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو عرب تھا اس کا نقشہ یہ آپ کے سامنے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ جو ہے اور ایبیسینیا جو ہے، پہلے جو اس زمانے میں یعنی آج جو ایتھوپیا ہے جہاں مسلمان گئے تھے، تھوڑا سا یعنی اس کی باؤنڈریز اب ڈفرینٹ ہیں۔ تو مکہ اور یا جس جگہ سے مسلمانوں نے یعنی ہجرت کی، شعیبہ کی جو پورٹ تھی، اس کے بیچ میں ریڈ سی ہے، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے شپ لی اور وہ ایبسینیا جو ہے، حبشہ جو ہے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ اچھا، یہ جو مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمان جو ہے وہ حبشہ میں اس یعنی ہجرت کے موقع کے اوپر بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے، اور بہت ہی جلد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکہ واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یعنی رجب کے مہینے میں گئے تھے اور شوال کے مہینے میں جو ہے وہ اسی سال جو ہے وہ واپس آ گئے، یعنی 3 مہینے سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ حبشہ میں نہیں رکے۔ تو کیا ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے ان کا ذہن بدل گیا اور انہوں نے اس سرزمین کی طرف رخ واپس کیا جہاں ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا؟ اس حوالے سے آتا ہے کہ اسی سال کیا ہوا کہ رمضان شریف میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک روز جو ہے وہ حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی جو ہے وہ تلاوت شروع کر دی۔
अच्छा, जो कुफार थे वो जानते थे कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इस्लाम की तरफ बुलाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कशिश है, और कुरान मजीद की जो आयत हैं उसके अंदर गजब की तासीर है। इसलिए वो कोशिश करते थे कि इस कलाम को ना वो खुद सुने और ना किसी को सुनने दें। उनका ये एक परमानेंट हैबिट थी कि जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने की कोशिशें करते वहां वो शोर मचा दिया करते। लेकिन इस मौके के ऊपर वो ऐसा ना कर सके। इट वॉज सो सडन कि उनको मौका नहीं मिला कि वो सोचते कि हम जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुरान सुनाने लगे तो हम शोर गुल जो है वो शुरू करें। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो इस वाक़े के हवाले से कहते हैं कि ये सूरह नजम जो है ये कुरान मजीद की वो पहली सूरत है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजमे आम में सुनाया। मजमे में काफिर और मोमिन सब मौजूद थे। आखिर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी आयत पे जो आयत सजदा है उस पे पहुंचे कि फसजुदू लिल्लाहि वाबुदू, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सजदा फरमाया तो तमाम जो हाजरीन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए। और मुशरिकीन की वो बड़े बड़े सरदार जो अब तक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में पेश पेश थे वो भी सजदा किए बगैर ना रह सके। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कुफार में से सिर्फ एक शख्स उमैया बिन खलफ को देखा कि उसने सजदा करने के बजाय कुछ मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी से लगा ली और कहा कि मेरे लिए बस यही काफी है। वो कहते हैं कि बाद में मेरी आंखों ने देखा कि वो कुफर की हालत में कत्ल हुआ। इस वाक़े के दूसरे आई विटनेस जो है वो हजरत मुतल्लिब बिन अबी वदा हैं जो इस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे। नसाई और मुस्नद अहमद में उनका अपना ये बयान नकल हुआ है कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़कर सजदा फरमाया और सब हाजरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए तो मैंने सजदा ना किया, और इसी की तलाफी अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस सूरत की तिलावत के वक्त सजदा कभी नहीं छोड़ता। तो कुफार हम देखते हैं कि सजदे में तो गिर गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हें सख्त परेशानी लाहक हुई कि ये हमने क्या कमजोरी जो है वो दिखा दी। और जो लोग थे उन्होंने भी उनको बुरा भला कहना शुरू किया कि दूसरों को तो तुम ये कलाम सुनने से रोकते हो और उनको तो मना करते हो, और आज खुद उसे ना सिर्फ ये कि तुमने कान लगाकर सुना बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा भी कर गुजरे। आखिर जो कुरैश थे, जो कुफार थे जिन्होंने सजदा किया था, उन्होंने ये बात बनाकर अपना पीछा छुड़ाया कि साहिब हमारे कानों ने तो अफरा आई तुमुल लाता वल उज़ा व मनात सालिसतल उखरा के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये अल्फाज सुने थे, तिलकल गुरानिकतुल उला व इन्ना शफाअतुहुन्ना लतुरजा, ये बुलंद मर्तबा देवियां हैं और इनकी शफात जरूर मुतवक्का है। इसलिए हमने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरीके पर वापस आ गए। हालांकि कोई शख्स भी जो अपने सेंसेस में हो वो अगर इस सूरत को पढ़ेगा तो वो ये देख सकता है कि इन फिक्रों की इस सूरत में कहीं भी कोई जगह जो है वो नहीं बनती है, और ये बिल्कुल एक ओपन जो है वो झूठ था। जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जो सजदा किया था, जो गलती उनसे हो गई थी उसके लिए एक माकूल एक्सक्यूज जो है वो बनाया जा सके, उसलिए उन्होंने ये बात जो है वो घड़ी थी। और जाहिर है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा झूठ करते आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे करते रहे थे, वो अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों नहीं करते। बहरहाल मुशरिकीन के सजदा करने के इस वाक़े की खबर हबशा के मुहाजिरीन को भी मालूम हुई, लेकिन अपनी असल सूरत से बिल्कुल हटकर। उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश जो हैं वो मुसलमान हो गए। दैट्स द नेचर ऑफ र्यूमर्स, है ना। वो बात जो एक बात का आगाज यानी इस चीज से शुरू हुआ था कि कुरैश के लोग जो हैं वो सजदे में गिर गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो 700 माइल्स दूर, यानी जब ये खबर पहुंची
हबशा में, तो वो कैसे पहुंची? कि कुरैश जो है दे हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई शख्स ऐसा हो जिसने एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया हो, एक जगह से दूसरे कंट्री उन्होंने मूव किया हो, इवन आज के मॉडर्न टाइम्स में, तो वो समझ सकते हैं कि ये एक बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, हालांकि जो सहाबा कराम थे उनको हबशा के अंदर जो है वो कोई जुल्म सितम का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन एक नई जबान से अपने आप को एक्लेमेटाइज करना, क्योंकि हबशा में यानी जो मुल्क था, वहाँ की जबान अरबी नहीं थी। तो एक नई जबान से अपने आप को आशना करना, एक नए कल्चर के अंदर अपने आप को जो है वो एक्लेमेटाइज करना, वहाँ पे एडजस्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो जैसे ही उनको ये खबर मिली कि कुरैश के लोग जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो सहाबा तो वैसे ही, यानी उनके दिल इस बात की आरजू करते थे कि कब उनको मौका मिले और वो वापस जो है वो मक्का तशरीफ ले जाएं। तो जैसे ही उनको ये खबर मिली, तो उन्होंने अपना सामान जो है वो जल्दी जल्दी उसको वापस पैक किया, और वो मक्का के जो सफर था उस तरफ वो वापस जो है वो उन्होंने राह ली अपनी। और जाहिर सी एक बात है कि उस जमाने में आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन नहीं थी, फास्ट कम्युनिकेशन नहीं थी। ये र्यूमर तो उन तक पहुंच गया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी को कंफर्म करने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। चुनाचा उन्होंने माही शव्वाल में जो है वो मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब वो इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पे रह गया, तो हकीकत उनके सामने आई। इसके बाद कुछ लोग तो जो है वो सीधा हबशा पलट गए, और कुछ लोग छुप छुपा कर जो है वो कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर, या वैसे ही छुप छुपा कर जो है वो मक्का में वो दाखिल हुए। जिन लोगों ने पहली हिजरत हबशा की, उनमें जो लोग शामिल थे, उसमें अभी हमने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद भाई हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत उस्मान बिन मजऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू सबरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सुहेल रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उनकी वाइफ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये लेटर ऑन जो है वो अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जो है वो बाद में जो है ये उम्मुल मोमिनीन जो है वो बनी, और उनको ये ऑनर मिला। इसके अलावा हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन उतबा, और उनकी वाइफ हजरत सहला रजी अल्लाह तआला अन्हु बिनते सुहेल, हजरत आमिर बिन रबी, और उनकी वाइफ हजरत लैला रजी अल्लाह तआला अन्हा है। इसके अलावा रिवायात में इख्तलाफ है कि हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अमर, या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी, जो पहली हिजरत हबशा थी उसमें जो है वो उन्होंने वो शामिल थे। अच्छा, ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए, अगर आप इन नामों के ऊपर गौर करें, तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जिन वो लोग जो कि पहली हिजरत हबशा में शामिल थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो कौन थे? क्या वो हाई स्टेटस कुरैशी लोग थे, या वो लोग जिनका स्टेटस सोसाइटी के अंदर जो है वो कम था? तो आप ये बात नोट करेंगे कि जिन लोगों ने हिजरत की, वो ज्यादातर वो लोग थे जो कि कुरैश के जो है वो के अंदर इलीट ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। जिनकी जो कबीले थे वो जो है वो ताकतवर कबीले थे, बहुत नोबल कबीले थे, जो कि अमीर लोग थे। जैसे कि हमने अभी कहा कि उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो उसमें शामिल थे, और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी मालदार भी थे, और एक बहुत ही नोबल जो है वो कबीले से भी ताल्लुक रखते थे।
हम देखते हैं कि वो लोग जिनको इस इमिग्रेशन की, इस हिजरत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु है, या खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, या इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है, या अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हम देखते हैं कि उन इन लोगों के नाम जो है वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो लोग जो कि पिसा हुआ तबका था, जो दबा हुआ तबका था, वो लोग जो कि स्लेव्स थे दूसरों के, वो पॉलिटिकली उनको ये लग्जरी हासिल नहीं थी कि वो इमिग्रेट कर सकते। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हालांकि वो लोग जो कि जिन लोगों ने इमिग्रेशन की, वो बहुत पिसे हुए तबके नहीं थे, उन लोगों में से नहीं थे जो दिन और रात जो है वो जुल्म की चक्की से गुजर रहे हो। उसके बावजूद जो है वो उन्होंने हिजरत की, और अपने पीछे उन लोगों को, यानी उनको छोड़कर जाना पड़ा जो कि शदीद जुल्म सितम का शिकार थे। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि अगर, यानी कुछ लोग जो है वो जुल्म सितम का शिकार हैं और कुछ लोग उनसे कम जुल्म सितम का शिकार हैं, तो वो सब साथ मिलके इकट्ठे ही एक जगह पे रहें। यानी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जुल्म सितम से बाहर निकल सकें, जिस बैड सिचुएशन में हैं वो उससे इमिग्रेट कर सकें, तो ऐसा वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमिग्रेशन के लिए हबशा का क्यों इंतखाब किया। क्यों प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को डायरेक्ट किया कि मुसलमान जो है वो हिजरत करके जो है वो अ, मक्का से जो है वो एबसीनिया हबशा जो है वो चले जाएं। स्कॉलर्स इस हवाले से नंबर ऑफ पॉइंट्स बताते हैं, और उसमें से पहली चीज जो वो बताते हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि जो हबशा का किंग था वो एक जस्ट किंग था, एक मुनसिफ मिजाज जो है वो बादशाह था। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की उम्मीद थी कि उसके मुल्क में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, मुसलमानों को परसिक्यूट नहीं किया जाएगा, मुसलमानों को वहां पर रिलीजियस जो है वो फ्रीडम मिलेगी। फिर ये कि कुरैश के जो लोग थे, जो मुसलमान थे, वो हबशा से जो है वो फेमिलियर भी थे। इससे पहले मुसलमानों के जो काफले थे, तिजारती काफले जो हैं, कुरैश के तिजारती जो काफले हैं, वो मक्का से जो है वो हबशा जाया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो है वो चाइना जाने का कहा हो, एक ऐसा मुल्क जिसके हवाले से मुसलमानों को किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी, और मुसलमान जिससे कंप्लीटली जो है वो अनफेमिलियर थे। फिर ये कि जो सफर था मक्का से हबशा का, वो निस्बतन आसान था। जो जर्नी थी, जिस पोर्ट से मुसलमानों ने सफर का आगाज किया, वो हबशा तक, उसमें मुसलमानों को, यानी अगर बहुत टाइम लगा होगा तो 1.5 दिन लगे होंगे। और मुसलमानों को, यानी जो मुसलमानों ने जद्दा की जिस साहिल से, जिस पोर्ट से मुसलमानों ने सफर का आगाज किया, मक्का से वहां तक का सफर 1.5 दिन होगा। और उसके बाद जो शिप से उन्होंने सफर किया, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इट टुक देम लेस देन 5 to 7 hours। तो 2 दिन के अंदर अंदर मुसलमान जो हैं वो मक्का से जो है वो हबशा जो है वो पहुंच गए। और ये जो सफर किया मुसलमानों ने, ये यमन और रोम से भी ज्यादा जो है वो, यानी उसका दरमिया कम था। फिर ये कि हबशा का जो बादशाह था और हबशा के जो लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, वो मुशरिक नहीं थे। और क्रिश्चियनिटी जो है वो जाहिर सी बात है कि इस्लाम से जो है वो करीब तरीन है। क्रिश्चियंस जो हैं वो अहले किताब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी सूरह माइदा में फरमाते हैं कि तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि इनमें इबादत गुजार आलिम और तारिक दुनिया फकीर पाए जाते हैं, और इनमें गरूर नफ्स नहीं है।
अच्छा, अब हम कुछ लेसन्स देखते हैं जो हिजरत से हमें हासिल होते हैं, कि क्या रीजंस थे कि मुसलमानों ने जो है वो हिजरत हबशा की। अच्छा, सबसे जो एक ऑब्वियस रीजन हमें नजर आता है वो यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि मक्का के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जब मजालिम हैं उनमें किसी तौर पर भी कमी नहीं आ रही है, और वो अब एक नाकाबिले बर्दाश्त हद को जो है वो पहुंच गए हैं। तो इसीलिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फिजिकल परसिक्यूशन से बचाने के लिए मजीद जो है वो मुसलमानों को हुक्म दिया, मुसलमानों को यानी एडवाइस किया कि अब आप जो है वो हबशा जो है वो हिजरत कर जाएं। इब्ने हाजम कहते हैं कि when the number of Muslims increased and the persecution increased, Allah allowed them to immigrate। फिर ये कि मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए भी, है ना, हर कोई जो है जिस तरह का मक्का की वादियों में टॉर्चर हो रहा था, हर मुसलमान जो है वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। यकीनन यानी उसमें बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग भी मौजूद थे, लेकिन हर शख्स जो लेवल ऑफ टॉर्चर वहां हो रहा था उसको बहुत देर तक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। इब्ने असहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि द मुस्लिम्स देन लेफ्ट टुवर्ड्स एबेसिनिया फेयरिंग फॉर देयर फेथ। अच्छा, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से एक बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से that they had gone there for reasons of personal safety alone, for they included some of the most powerful and wealthiest of the Prophet's followers and of his fellow tribesmen. The majority of them were from the tribe of Quraysh, including Jafar bin Abi Talib, and a number of them were young men who were accustomed to providing protection to Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Usman bin Affan radiallahu ta'ala anhu. They were women belonging to some of the most prominent families of Quraysh, such as Habiba, daughter of Abu Sufyan. Habiba would never have been persecuted in Makkah. No one would have been able to touch her since she was the daughter of the leader of Quraysh. ये जो सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह है ये फरमा रहे हैं, ये सेकंड हिजरत हबशा जो हुई है उसमें भी जो मुसलमान शामिल थे ये उनके हवाले से भी फरमा रहे हैं। वो कहते हैं आगे कि thus this migration was also to shake the religious and social foundations of Quraysh's most notable and powerful families. There could be no greater insult or threat to the Quraysh dynasties, seeing their most powerful and noblest sons and daughters running away for religious reasons, leaving their cultural heritages and tribal homeland behind. So, to make the people from the wealthiest and strongest families leave their homes, according to Sayyid Qutb, was to embarrass the Quraysh. The position the Quraysh had in Arabia was not because of the strength of their army, rather, it was because of the values and respect they had, and them being the guardians of Al Kaaba. So, for people to see that the noblest of their people left Makkah for their and their religion's safety was such an embarrassment for the Quraysh. तो कुरैश की क्योंकि इलीट क्लास जो है उसके बहुत सारे लोगों ने जो है वो यानी हिजरत की हबशा की तरफ। तो एक तरीके से ये कुरैश के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, एक ट्राइबलिस्टिक सोसाइटी थी जहाँ पे लोग अपने कबीले के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो जान देना जो है वो एक ऑनर समझा करते थे। तो जब मुसलमानों ने वहां से हिजरत की तो ये उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात थी। एक ऐसे सोसाइटी जहां पर जो है वो जो जिनकी कुव्वत, जिनकी स्ट्रेंथ, जिनका पूरे अरब के अंदर जो स्टेटस था वो उनकी आर्मी की वजह से नहीं था, वो उनके नंबर ऑफ पीपल पे नहीं था कि वहां पे कितने लोग रहते थे, बल्कि उनकी वैल्यूज के हवाले से था। एक और ऑथर जो है मुनीर अल गदवान जो हैं, वो कहते हैं कि उनका व्यू ये है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू हैव सेकेंडरी बेस आउटसाइड ऑफ मक्का।
so that if something happens in Makkah, at least their religion can survive somewhere else. And then, since the number had increased, the Muslims could spare dividing into two groups. One group stays in Makkah, and one group would leave and stay in Abyssinia. تو یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اب اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ اب ان کو دو میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک محفوظ مقام پر جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، تاکہ اگر یعنی مکہ میں حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو دین اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے ملک میں جو ہے وہ وہاں کے مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ سروائیو کر سکیں، اور ان کو ایک سیکنڈری جو ہے وہ محفوظ بیس جو ہے وہ مل سکے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں مہاجرین جو ہیں، جب وہ واپس جو ہے وہ مکہ تشریف لائے، تو اب قریش جو ہیں ان کا جو ظلم و ستم تھا اس میں کمی آنے کے بجائے کیا ہوا کہ اس میں اور مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ قریش کے لوگوں کو یہ خبریں بھی پہنچی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ نجاشی نے اور اس ملک کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا رویہ رکھا، مسلمان وہاں پہ بہت پیس میں، بہت سیکیورٹی میں وہاں موجود تھے، اور یہ چیز جو ہے وہ کیونکہ وہ مسلمانوں سے، اس دین اسلام سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، اس چیز نے ان کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اشتعال دلایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ دوبارہ ناچار جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت جو ہے پہلی ہجرت کے مقابل میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ زیادہ اس میں مشکلات تھیں، کیونکہ اب کی بار جو ہیں وہ قریش پہلے سے الرٹ تھے، اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ جو ہیں وہ سمجھدار ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اس دفعہ جو ہے وہ 82 یا 83 مین جو ہیں انہوں نے ہجرت کی، اور 18 یا 19 عورتوں نے جو ہے وہ ہجرت کی سیکنڈ ہجرت حبشہ میں۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم جو ہے وہ سیکنڈ ہجرت حبشہ سے جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔